ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहे हैं। तो क्या ये अलायंस अमेरिकन डॉलर को बाकायदा तौर पर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इतनी ताकत भी रखता है, या फिर ये जस्ट रूमर्स एंड हाइपोथेसिस ही हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले दो कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया उसी का हिस्सा हैं, बल्कि ब्रिक्स को बनाने में ही इन दोनों कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सूरत हाल दिन ब दिन डिफरेंट और डेंजरस होती जा रही है यूएस के लिए कि अब तो बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के रिसेंट मीटिंग और उनके समिट पर, जहां पर उन्होंने कुछ और कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया है और उनमें टॉप पर कंट्रीज जो आते हैं उनमें यूएई और खुद सऊदी अरेबिया भी आते हैं, जो कि बहुत बड़े अलाई नजर आते हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें अमेरिका के साथ मिले हुए और उनके साथ ट्रेड भी करते हुए। लेकिन अब इनकी पार्टनरशिप्स होने जा रही है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर उसका हिस्सा बन चुके हैं, उसके मेंबर्स बन चुके हैं। तो फ्यूचर में डॉलर का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या असर सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया इस पर डाल सकते हैं? क्या ये बिल्कुल खत्म कर देंगे या फिर कुछ हिस्सा बचाकर भी रखेंगे? सारी चीजें मैं यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। ब्रिक्स कंट्रीज की रिसेंट डेवलपमेंट जो दोस्तों है वो है कि डी डॉलराइजेशन की जाए पूरी दुनिया के अंदर। मतलब ये कंट्रीज मिलकर ऐसा सोच रहे हैं, इस आइडिया पर काम कर रहे हैं इकोनॉमिकली कि हम जितनी भी ट्रेड करें आपस के अंदर, मतलब चाइना इंडिया के साथ, इंडिया रशिया के साथ, रशिया चाइना के साथ, और ये सारी जितनी भी आपस में ट्रेड करें उसमें अपनी लोकल करेंसी को यूज करें, या फिर उसको लेकर एक और ऐसी करेंसी वो लेकर आए जो कि इनकी जीडीपी पर डिपेंडेंट हो, ना कि यूएस की जीडीपी पर। तो यहां से इस चीज के चांस पैदा होते हैं कि ये एक डॉलर के लिए चैलेंज हो सकता है। यूएस के लिए किस तरह से ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यूएस ऑलरेडी इन्फ्लेशन को यहां पर अच्छे खासे तरीके से फेस कर रहा है और हम इसका एक रिजल्ट डिफरेंट बैंक्स के कोलैप्स की सूरत में 2023 एंड 2022 के अंदर देख चुके हैं। उसमें एसवीबी और इस तरह के और बैंक्स आ जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्राइसिस को फेस कर रही है। हमने क्रिप्टो को लेकर रिसेंटली देखा है कि एसईसी ने जो मेजर्स यहां पर लिए हैं वो भी हमें यही इंडिकेट करके बताते हैं कि यूएस इकोनॉमी है या फिर एसईसी है या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूएस है, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से पैसे वापस बैंक्स के अंदर लेकर आए जाएं ताकि उसकी इकोनॉमी को आगे चलाया जा सके। यहां पर आपको पता ही होगा कि डॉलर की जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों वो पैदा हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो उसकी डोमिनेंस आज तक जारी है। बहुत सारे कंट्रीज, बल्कि सारे ही कंट्रीज यूएस डॉलर को, गोल्ड को निकालकर यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर यूज करते हैं, और ऐसा लॉ जो है वो खुद अमेरिका ने बनाया था और अब उसको सारे ही फॉलो करते हैं। लेकिन खुद डॉलर की जो वैल्यू गिरती जा रही है या फिर डिफरेंट और करेंसीज पर भी उसका जो असर आता है, उसको देखकर पूरी दुनिया परेशान है कि यार डॉलर पर ही क्यों डिपेंड किया जाए, हम अपनी इकोनॉमीज को आगे लेकर जाएं और हमारी इकोनॉमी पर जो डॉलर की वजह से असर आता है उससे जान छुड़ाई जाए। तो अब ये जान छुड़ाने के चक्कर में खुद अमेरिका से ही शायद जान छूटने लग जाए। मैंने जैसे दोस्तों बताया आपको कि इंडिया एंड चाइना, इसमें दो बहुत बड़े कंट्रीज, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े कंट्रीज हैं, लेकिन इकोनॉमिक वाइज भी अगर हम देखें तो चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, और सेम टाइम पर रशिया एंड इंडिया या फिर ब्राजील को भी यहां पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिहाज से बहुत आगे जाने वाले हैं। ये कंट्रीज अगर मिलकर अपना एक बना रहे हैं अलायंस और उसमें बाद में सऊदी अरेबिया आ जाता है, तो ये चैलेंज बन जाता है अमेरिकन कंट्रीज एंड सिटीजन्स के लिए। यहां पर दोस्तों कुछ चीजें आपके साथ में जो है वो शेयर कर देता हूं। अगस्त के अंदर एक समिट हुआ, 15 समिट हुआ जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर। वहां पर दोस्तों कुछ और कंट्रीज इनके साथ मिले और उसमें आ जाते हैं 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जबकि अर्जेंटीना उनके साथ नहीं है, वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो भी वहां पर शामिल हुआ है। और उसमें जो टॉप पर आ जाते हैं दोस्तों वो सऊदी अरेबिया एंड यूएई आ जाते हैं। अगर ये लोकल करेंसी के अंदर अपनी ट्रेड करते हैं तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ये जो प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ
अमेरिका के लिए पैदा होने वाली है या खुद उन कंट्रीज़ के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए भी एक, क्योंकि एक नया रास्ता यहाँ से निकलने जा रहा है, तो क्या एक सर्टेन पीरियड के लिए या एक शॉर्ट टाइम के लिए दुनिया के लिए भी कुछ न्यू प्रॉब्लम्स यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बताता हूँ, कुछ लॉजिकली बातें करते हैं। बात यह है कि सऊदी अरेबिया अगर अमेरिका को छोड़कर लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करता है तो यूएस डॉलर जो है उसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है, वो डाउन चला जाएगा, अपनी वैल्यू गिराएगा। बहुत सारे कंट्रीज़ के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं और वो डॉलर्स के साथ ट्रेड करते हैं, उनके रिजर्व में डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है उनके पास मतलब डॉलर्स पड़े पड़े जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उनकी करेंसी तो थोड़ी देर के लिए उनको स्ट्रांग नज़र आएगी, लेकिन उनके पास जो रिजर्व पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे कि देखेंगे भैया अब इसका प्राइस तो जो है वो नीचे जा रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है कल को जाकर, तो वो अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देंगे। पॉसिबली कुछ कंट्रीज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि इंडियन करेंसी को फ्यूचर के लिए अपने पास रखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि फिर से गोल्ड को अपने पास रखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि चाइनीज़ या फिर रशियन करेंसी को अपने पास रखें। तो ये सारा सीन हो सकता है। जैसे ही ये होगा कुछ कंट्रीज़ फिर सेलिंग यहाँ पर करेंगे तो डॉलर का प्राइस और भी डाउन जाएगा। जैसे ही डॉलर का प्राइस डाउन जाएगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा। फॉरेक्स को लेकर अगर हम देखें तो फिर जितने भी ऐसे पेयर्स बने हुए हैं, मतलब ट्रेड होती है फॉरेक्स मार्केट में, तो डॉलर के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं उनमें एक अजीब सी फ्लक्चुएशन आपको नजर आ सकती है। तो इसका असर पूरी दुनिया पर उस हिसाब से जा सकता है। अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया वाकई ऐसा करेगा या नहीं, क्योंकि ये टॉप का ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर सऊदी अरेबिया दोस्तों ऐसा करता है तो क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो करेंसी है रियाल, वो उसको भी हम मतलब ट्रेड किस तरह से करते हैं या उसकी वैल्यू जो बनाई जाती है समझी जाती है वो भी डॉलर के अगेंस्ट ही समझी जाती है। अगर डॉलर सेम टाइम पर डाउन चला जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो नॉट ओनली अमेरिकन सिटीजन जो है वो भुगतेंगे, उनके साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन खुद रियाल जो है वो भी इम्बैलेंस हो सकता है, इधर से उधर उसका प्राइस भी हो सकता है वहां पर, क्योंकि उनके पास भी कुछ रिजर्व्स डॉलर्स के अंदर होंगे, वो भी मतलब इधर के उधर हो सकते हैं। तो सेम टाइम पर पूरी दुनिया के लिए मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक न्यू यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर कोई इस तरह की न्यूज़ अचानक से निकलकर हमारे सामने आ जाती है। मैं ये उम्मीद ज़रूर यहाँ पर करता हूँ कि हम सब एक ही ख्याल रखें कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके फैसले हमारी किस्मतों पर असरअंदाज होते हैं। तो ये इस तरह के फैसले करें कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जितनी भी महंगाई है, इसको कम करने में अच्छी साबित हो सके, ना कि ये कि एक ख़ास और एक पर्टिकुलर कंट्री को ख़त्म करने में या फिर एक ख़ास कंट्री को फ़ायदा देने में वो चीज़ें किरदार अदा कर रही हों। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।